मैंने कभी कोई रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड या फ्लिंग की तरह से नहीं देखा है। तो उस रिश्ते को तोड़ने में ज़रूर उनको तकलीफ हुई होगी 100%। ही डेफिनेटली सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज मैरिज ब्रेकअप। उदित नारायण जी ने किस किया वो तो ठीक किया, लेकिन गलत जगह पे किया। दारो मदार डाल दिया कि भाई तुमने क्यों किस किया। अब आपकी थाली में लड्डू सच के आएंगे तो फिर आप क्या खाएंगे नहीं उनको? दैट्स नॉट फेयर। जस्ट बिकॉज ही इज उदित नारायण यू आर सेइंग व्हाई डिड यू किस। अरे भाई एक्चुअली मैम मैं समझना चाह रहा था, आप इस टॉपिक पे पहले भी बोल चुकी है, कुमार सानू जी का आपने बताया भी है रिलेशन एंड ऑल पे। मैं ये समझना चाहता हूँ ये बात कि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तो आपके माइंड में ये था कि मुझे इनके साथ शादी पे, आपने ये थॉट्स थे आपके माइंड में कि इस रिलेशन को मैं टूवर्ड्स शादी तक देखती हूँ? मैंने कभी कोई रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड या फ्लिंग की तरह से नहीं देखा है। मैंने जितने भी मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप हुए हैं, मैं उसका हमेशा फ्यूचर देखती हूँ और मैं ड्रीम करती हूँ। मुझे ये वन नाइट स्टैंड्स, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सिचुएशनशिप, वो सब मुझे नहीं समझ आता है। बिकॉज भैया आप अपने आप को झोंक रहे हैं उसमें। मैं अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने दिल को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उसका इस तरह से मिसयूज़ नहीं कर सकती। और अगर आई एम इन इट देन इट हैज़ टू बी फॉर अ फ्यूचर। और ये सैड चीज़ है कि नहीं हो पाया। और जितना भी रिश्ता, जितने भी दिन चला, सब बहुत अच्छी अच्छी यादें देकर गए। मैं उन यादों के सहारे भी जी सकती हूँ। एक अच्छी मेमोरीज रही है आपकी? अच्छी बुरी दोनों जो है मेमोरीज़ हैं। मेमोरीज़ आपको सिखा के जाती हैं या आपको ज़िंदगी भर के लिए एक खूबसूरत माहौल दे के जाती हैं। बट मैम जैसे कि काफ़ी बातें होती हैं उनके साथ, आपने बताया तो लोगों के लिए भी शॉकिंग रहा कि मतलब कि ये पीरियड लोग नहीं जानते थे कि ये साइड ऑफ पीरियड सिंगर्स के कि कुमार सानू जी को के लिए इतना ज़्यादा हम वो करते हैं। तो ये चीज़ें जानना, फिर उनकी वाइफ का जिस तरह से आप पर वो हुआ था, वो सारी चीज़ें आई सामने तो काफ़ी शॉकिंग रहा कि उस पीरियड में किस तरह से उन्होंने फैमिली में, तो आपको नहीं लगा कि एक पार्ट वो भी झेल रहे थे और एक पार्ट ये थे अंदर से? ही डेफिनेटली सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज मैरिज ब्रेकअप। आई थिंक एक इंसान जब स्ट्रगल करके किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बनाता है और सक्सेस पाता है तो वो बहुत ही बुरा इंसान होगा अगर वो चाहेगा कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो क्योंकि उनके साथ इतनी स्ट्रगल की मेमोरीज़ होती है, तो उस रिश्ते को तोड़ने में ज़रूर उनको तकलीफ हुई होगी 100%। एंड हुई थी, मतलब मैंने देखा है। अब आप बोल रहे शॉकिंग चीज़ें हैं कि भाई ये बातें सामने आई, तो इंडस्ट्री के अलावा जो बाहर की बातें अगर आप सुनेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो आपको और भी शॉकिंग लगेगी। वो तो हम लाइमलाइट पे होते हैं और लोग हमारे में इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए तो शॉकिंग तो खैर कोई भी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव। अच्छा, अब आप शॉकिंग उस तरह से कहेंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा था, आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर। बिकॉज हर सिचुएशन में हर एक इंसान कैसे बिहेव करता है उसके लिए हम लोग जज नहीं कर सकते। एंड मुझे नहीं लगता है कि उनके कैरेक्टर पे कोई लांछन लगाना चाहिए। वो भी उनका लिखा हुआ था, जो जो ज़िंदगी से गुजरे हैं वो, और जो जो रिश्तों से या जो सब लिखा रहता है। हाँ, अब आगे चल के देखिए ना कितने स्टेबल शादी है उनकी। उन्होंने सीखा, उन्होंने शायद अपनी गलतियाँ देखी होंगी। उन्होंने अब जो शादी उनकी है, 2 बेटियाँ हैं उनकी, 3 बेटों के अलावा जो पहली शादी से है, तो बहुत खुश है वो। सो यू लर्न, एंड एज आई सेड, एवरी सोल हैज़ कम फॉर अ जर्नी। ये उनका जर्नी था। उनको ये उस जर्नी में मुझे आना था, मेरा कुछ पिछले जन्म का था और हम दोनों को उससे गुजरना था। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। बट मैम जैसे कि आपने बताया था कि लाइक ये उनकी सेकंड मैरिज के बाद भी उन्होंने आपने कॉल किया था और आपको वापस आने के लिए कह रहे थे, तो उस नेचर में अगर जाएं तो उस पर मतलब वो इंसान का फितरत होता है, वो तरीका होता है, या वो भुला नहीं पा रहे थे? नहीं, ये भी हो सकता है कि उनको लगा होगा जब मैं चली गई थी कि भाई दिस गर्ल वाज, मतलब आई वांट टू गेट बैक टू हर, ऐसा भी हो सकता है। और उन्होंने हो सकता है एक लास्ट चांस दिया होगा कि भाई आप अगर, मतलब मेरा ये प्रस्ताव है, आप मानेंगी तो उसके 1 साल बाद तो ही गॉट मैरिड। मेरे पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि भाई उन्होंने उनकी जर्नी को, कुछ लोगों ने ये भी किया कि यार कि इतना ऐसा था हमको पता नहीं था। अरे यार, तुम खुद के अंदर झांको, दूसरा आदमी कितना कमीना था, क्या था, हुआ यू टू से, आप उसकी सिचुएशन में नहीं हो। आपको क्या पता कि आपको कितना झेल रहा था, झेल पा रहा था कि नहीं, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी झेलने के लिए। हर एक इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करता है। टूवर्ड्स मैम आप, मुझे लगता है कि आपने बताया था कि आप उनके सिंगिंग स्टाइल को लेकर आप उनके फ़ैन हुए थे, वो आपको मैं आज उनके, भी फ़ैन हूँ उनकी यस म्यूज़िक की। यस। उनके बीच में जब वो गायब हो गए थे, कोई गाना नहीं आता, मुझे बहुत दुख होता था।
because he's got a lovely voice and I'm glad that अभी वापस कम से कम रियलिटी शो में वगैरह सब दिख रहे हैं एंड बहुत बढ़िया मुझे लगता है उनके दीवाने तो करोड़ों लोग थे मतलब मैंने एक पूरे देश को हम लोग मॉरिशस गए थे हम लोग ट्रिनिडैड गए थे मैंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को आके हमारा शो देखते हुए बरसात में मतलब ऐसे उनको प्लेन से रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट आते थे President of Mauritius of Trinidad came to the tarmac to receive him. wow So he was that kind of a star and people used to उनका पहला सुर निकलता था हमारे और मैं शो में कंपेयर करती थी परफॉर्म भी करती थी पहले आवाज़ निकलती थी ना तो लोगों के आंखों से आंसू गिरते थे हमने एक शो किया एक फुटबॉल स्टेडियम में इन ट्रिनिडैड जहाँ पे बरसात शुरू हो गई उन्होंने गाना शुरू किया इट वॉज रेनी सीजन कम से कम नहीं तो 5 लाख छतरियाँ खुल के गाना सुन रहे थे इंक्लूडिंग द VIPs एंड दे डिड मूव हिला नहीं कोई हिला नहीं और मैम ये समझना चाहूँगा कि जब तब सिंगर्स गाते थे तो कि लड़कियाँ तभी भी अट्रैक्ट होती थी किस करने आती थी तभी रिसेंट ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट उदित नारायण जी उदित नारायण जी ने किस किया वो तो ठीक किया लेकिन गलत जगह पे किया गाल पे कर देता लेकिन कईयों को किया मतलब हर वो पूरा वीडियो भी है कि वो फैन आए जा रहे हैं दैट्स एन ओल्ड वीडियो ना जी नहीं रिसेंट नहीं 2 साल पहले का है शायद नहीं रिसेंट वीडियो था बट आई डोंट ब्लेम एनीबडी अभी लड़की भी तो आई है सामने हाँ मतलब तो आपने आदमी के ऊपर क्यों दारोमदार डाल दिया कि भाई तुमने क्यों किस किया अब आपकी थाली में लड्डू सच के आएंगे तो फिर आप क्या खाएंगे नहीं उसको दैट्स नॉट फेयर जस्ट बिकॉज ही इज उदित नारायण यू सेइंग व्हाई डिड यू किस अरे भाई एंड यू आर इन बाय द वे पहली बात तो स्टेज शो करना ना it is a different emotion altogether. You are so excited, audience is giving you so much, you are in a different high. And उस हाई में जैसे कि आप नशे में होते हैं ना उस हाई में आप कभी कभी ऐसे डांस के स्टेप कर देते हैं आपको पता नहीं कि आप ऐसा डांस भी कर पाते हैं कि कर पाएंगे यू डू सो मच आपके कुछ नोट्स ऐसे निकलते हैं कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसे निकलते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग एंड आई नो कि बहुत सारी औरतें मुझे ट्रैश करेंगी या ट्रोल करेंगी कि भाई आप दिल से अरे व्हाट इज शी थिंक तो आप आदमी को क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई आप खुद भी तो देखो आप क्या कर रहे थे मैं समझता हूँ स्टेज का हाई जो था बहुत आदमी एक्साइटेड एंड दैट टाइम यू सो मेनी पीपल आर गिविंग यू एडुलेशन एडमिरेशन और वो लड़की आई उन्होंने किस कर दिया ठीक है आपको आना नहीं चाहिए था अगर आपको एंड उस लड़की ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया किसी ने उठा के कुछ कोई बोल रहे हैं लोग कि उनको पद्म भूषण या कुछ मिलने वाला था तो इसीलिए कुछ राइवल लोगों ने उनका वो ये वीडियो 2 साल पहले वाला डाला टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें